नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। 30 मिनट में राजस्थान की खबरें। भरतपुर के सेवर थाना इलाके के पदम विहार कॉलोनी में एक जमीन पर हनुमान मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बवाल हो गया। स्थानीय लोगों ने चंदा इकट्ठा कर चबूतरे पर हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी, लेकिन आरोप है कि रात को भारी संख्या में पुलिस पहुंची, मूर्ति को अपने साथ थाने लेकर के चले गए, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया। वन रक्षक भर्ती परीक्षा समाप्त होने के बाद रोडवेज बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। नयापुरा के रोडवेज बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली, तो वहीं बस में चढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कोटा में 56 सेंटर्स पर वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। अलवर में मेव समाज ने रविवार को कब्रिस्तान की जमीन की गलत बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर के काला झंडा लेकर वाहन रैली निकाली। सुजानगढ़ में आगामी 16 दिसंबर को आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली की तैयारियों के लिए भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। प्रभारी और लक्ष्मणगढ़ के पूर्व विधायक केडी बाबर ने कार्यकर्ताओं को इस दौरान संबोधित किया। नागौर के गोगिलाव स्थित वन क्षेत्र में आग लग गई। वन क्षेत्र में घास में लगी आग 2 किलोमीटर तक फैल गई। कड़ी मशक्कत से इस आग पर काबू पाया गया। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से प्रदेश में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा 7वें दिन भी बूंदी जिले में जारी रही। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा बालापुरा तिराहे से शुरू हुई और लबान गांव में बनाए गए लंच ब्रेक पर जाकर के संपन्न हुई। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की आत्मीयता देखते ही बन रही थी। वे जिस अंदाज में किसानों से लेकर के बुजुर्गों से मुलाकात कर रहे थे, लोगों के दिल को छू गए। अलवर के राजकीय गौरी देवी महाविद्यालय में रविवार को एलिमिनेटेड एसोसिएशन की ओर से कॉलेज में अध्ययन कर चुकी पूर्व छात्राओं और वर्तमान छात्राओं का मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो वहीं धौलपुर के बाड़ी सेपो के बीच रास्ते में टेंपो सवार 2 महिलाओं ने साथी टेंपो सवार एक महिला के साथ सोने चांदी के गहनों को चोरी करने की कोशिश का मामला सामने आया। जानकारी मिलने पर बाड़ी पहुंचने पर जब पीड़ित महिला को यह जानकारी लगी तो उसने टेंपो चालक के साथ पुलिस थाने पहुंचकर मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस की टीम बनाकर के मौके पर रवाना की गई, लेकिन आरोपी 2 महिलाओं का कोई सुराग नहीं लग पाया। अलवर के बानसूर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। बानसूर विधानसभा क्षेत्र की जन आक्रोश यात्रा रामपुर मंडल की ग्राम पंचायत रामपुर समेत दर्जन भर गांव में पहुंची। यात्रा के दौरान जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां पर आम लोगों का अपार समर्थन मिला। धौलपुर के मालोनी खुर्द पार्वती नदी में रपट के निकट एक 25 वर्षीय युवक का शव मिला। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक मानसिक रूप से बीमार था, जो अचानक से 2 दिन से लापता था। टोंक के निवाई वन क्षेत्र में आबादी के पास पिछले 8-10 दिनों में से पैंथर का मूवमेंट होने की वजह से ग्रामीणों में दहशत है। कुछ मवेशियों का यहां पर पैंथर शिकार भी कर चुका है और इसके चलते ग्रामीण अपने मवेशियों को लेकर के चिंतित हैं। धौलपुर शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा में रीट परीक्षा 2022 के प्रमाण पत्र लेने पहुंचे अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने विद्यालय के गेट को तोड़ दिया और विद्यालय के स्टाफ से भी अभद्रता की। और इसके बाद जब पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामला शांत करवाया गया। पुलिस कस्टडी में प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। झुंझुनू के सीथल गांव में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई और इस दौरान 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को बड़ा गांव की सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। हनुमानगढ़ जंक्शन के व्यापारी इंद्र हिसारिया के प्रतिष्ठान पर कल हुई फायरिंग के मामले को लेकर हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने 3 आरोपियों जाकिर, युद्धवीर और मयंक दीप को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि तीनों को बीकानेर पुलिस, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के सहयोग से हनुमानगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें जाकिर और युद्धवीर को बीकानेर से और मयंक दीप को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। भरतपुर के गांव खोहरी पिदावली के पास में गिट्टी से भरे डंपर ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। जयपुर में प्रदेश पंचायत समिति सदस्य आंदोलन की तैयारी में हैं। प्रदेश के सभी पंचायत समिति सदस्यों की ओर से नवंबर और दिसंबर के महीने में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपे गए थे। कानोता थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी शिक्षक को आखिरकार गिरफ्तार किया। आरोपी कानाराम मीणा रामपुर वास चावंडिया का रहने वाला है और बस्सी के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में कार्यरत है। आरोपी कानाराम मीणा नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करता था। इस तरह के आरोप लगाते हुए नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
नागौर के मकराना में संगमरमर व्यापार मंडल मकराना के चुनाव को लेकर के रविवार को नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई। इस दौरान कुल 5 पदों के लिए 13 प्रत्याशियों ने चुनाव अधिकारियों के सामने व्यापार मंडल कार्यालय में उपस्थित होकर के नामांकन पत्र दाखिल किए। कोटा के लाडपुरा विधानसभा सेवा मंच के 2 वर्ष पूरे होने पर पहली बार 22 जनवरी को निजी रिजॉर्ट बोरखेड़ा में सेवा संकल्प कार्यक्रम सेवक श्री अधिवेशन का आयोजन होगा। टोंक के ग्रामीण इलाकों में अपराधियों के हौसले बुलंद है। मालपुरा इलाके के देशमा गांव में एक बुजुर्ग महिला की नाक से सोने की बाली तोड़ करके बदमाश फरार हो गया। महिला खेत में काम कर रही थी। कोटा में वन रक्षक भर्ती परीक्षा के प्रति अब परीक्षार्थियों का मोह भंग होता जा रहा है। शहर के 56 सेंटर्स पर आयोजित वन रक्षक परीक्षा में मात्र 40% की मौजूदगी रही। अलवर के हाजीपुर गांव में एक मुर्गी फार्म हाउस पर सफाई करते समय कर्मचारी को सांप ने काट लिया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर के बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड पर राम दरबार बामनी नदी आश्रम पर आश्रम के दिवंगत संत पुरुषोत्तम दास की 17वीं पुण्यतिथि की स्मृति में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। बारां के छबड़ा में फसल बीमा क्लेम और मुआवजे की मांग को लेकर बीते 1 महीने से किसान धरने पर हैं और इसी आंदोलन के तहत किसानों की ओर से रेल रोको आंदोलन किया गया। छबड़ा के मेला मैदान में दोपहर बाद किसान इकट्ठे हुए, जिसके बाद बड़ी संख्या में रेल रोकने के लिए छबड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और यहां पर तैनात आरपीएफ, जीआरपी और राजस्थान पुलिस के जवानों ने किसानों को रेलवे स्टेशन के बाहर ही रोक लिया। डूंगरपुर के आसपुर थाना इलाके के बड़ौदा गांव के पास 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से एक बाइक सवार घायल हुआ था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होते विरोध के स्वर भी मुखर हुए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि द्वारापुरा या श्याम सिंहपुरा के पास कट नहीं दिया गया तो वे एक्सप्रेसवे का निर्माण नहीं करने देंगे। राज्य के खान विभाग की ओर से स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और खनन धारकों से समन्वय बनाते हुए पिछले 20 दिनों में राज्यव्यापी अभियान चला करके 30 से ज्यादा स्वास्थ्य शिविरों में करीब 5000 श्रमिकों और क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया और सिलिकोसिस बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता कैंपेन भी चलाया। जयपुर में जन आक्रोश यात्रा के बीच बीजेपी नेताओं में वर्चस्व का संघर्ष देखने को मिला। जयपुर शहर में चल रही यात्रा में नेताओं में माइक की छीना झपटी को लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता और पूर्व उप महापौर मनीष पारिक पहले बोलने को लेकर के जोर आजमाइश करते हुए माइक पर दिखाई दिए हैं। दिया कुमारी के संबोधन के बाद मनीष पारिक बोलना चाह रहे थे, मगर माइक मोहनलाल गुप्ता ने छीन लिया। प्रतापगढ़ के धरियावद उपखंड मुख्यालय पर सकल जैन समाज मंगलौर धरियावद के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालय पहुंचकर के ज्ञापन दिया गया। बांसवाड़ा के चंद्रगढ़ गांव में 11वीं कक्षा की छात्रा ने जहर खा लिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। 3 दिन पहले जानकारी के मुताबिक इसकी सहेली की मौत हुई थी और माना जा रहा है कि यह डिप्रेशन में आकर के इसने जहर का सेवन किया, अपनी जान दे दी। कोटा में बजरंग दल की ओर से पहली बार गीता जयंती पर शौर्य यात्रा निकाली गई। पूरे देश भर में इस तरह की यात्राएं निकाली जा रही हैं। कोटा की सब्जी मंडी में हंगामा हुआ। जल्दी गेट बंद करने की वजह से किसानों की सब्जियां यहां पर नहीं बिक पा रही हैं। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा नागौर में पहुंची और जहां पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने इस दौरान कहा कि जनता कांग्रेस की सरकार से परेशान है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने सरकार पर निशाना साधा और जन आक्रोश यात्रा में नागौर शहर में रैली निकाली गई। धौलपुर के आंगई गांव के पास में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पति पत्नी को घायल किया। घटना के बाद सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से दोनों को बाड़ी अस्पताल में ले जाया गया, भर्ती किया गया। अलवर में बसपा की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए साइकिल रैली निकाली गई। बसपा नेताओं ने कहा कि मोदी के राज में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि राजस्थान में राहुल आए तो सड़कों की कांग्रेस सरकार ने सुध लिया। नेता गहलोत सरकार जनता की सुनवाई नहीं कर रही। टोंक की सीमा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार सुबह प्रवेश करेगी। बूंदी जिले से टोंक की सीमा के सेंद्री गुजरान गांव से मेगा हाईवे होते हुए यात्रा टोंक में करीब 3 किलोमीटर का सफर तय करेगी और सवाई माधोपुर में पहुंचेगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के नेता, स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
एनटीटी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाने से नाराज इन शिक्षकों ने फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। राज्य सरकार की ओर से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बाल वाटिका शुरू कर इसमें एनटीटी शिक्षकों की नियुक्ति करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक ये नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। जयपुर से गोवा जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जब अब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोवा के लिए 2 उड़ान शुरू हो चुकी है। दूसरी नई उड़ान 6 जनवरी से शुरू होने वाली है। दरअसल गोवा में दाबोलिम एयरपोर्ट के लिए पहली उड़ान थी, लेकिन अब मोपा के लिए भी नई उड़ान शेड्यूल की गई है। श्रीगंगानगर में शुरुआत होने के साथ ही साधुवाली स्थित गंग कैनाल पर गाजर मंडी लगने लगी है। श्रीगंगानगर के साधुवाली क्षेत्र में गाजर उत्पादक किसानों की ओर से गाजर मंडी लगाने के साथ साथ अब गाजर विक्रेता भी यहां पर बैठने लगे हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ पंजाब से श्रीगंगानगर या श्रीगंगानगर से पंजाब जाने वाले राहगीर भी साधुवाली में ही गाजर खरीदते हुए देखे जा सकते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीमा शुल्क अधिनियम का 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर राजधानी जयपुर में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की ओर से पैदल मार्च आयोजित किया गया। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए रविवार को सैकड़ों की संख्या में प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता केशव राय पाटन से रवाना हुए और इसके बाद सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा में यह कार्यकर्ता शामिल होंगे। आईपीएल के तर्ज पर धौलपुर जिले में धौलपुर प्रीमियर लीग की शुरुआत की जा रही है। राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी के साथ आयोजक सतपाल धारीवाल ने धौलपुर जिले के 320 क्रिकेटर्स के लिए नीलामी का आयोजन किया। चौमू थाना पुलिस ने कार्रवाई की। बाइक बेचने के नाम पर लोगों को फोन कर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ जारी है। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का करौली विधानसभा के मांझी की डंगरिया पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजस्थान कांग्रेस की विफलताओं और भाजपा की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महोत्सव पर जयपुर में संविधान कथा का आयोजन किया गया, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल के पास स्थित यूथ हॉस्टल में आयोजित संविधान कथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे। संविधान कथा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद रामचरण बोहरा, भाजपा के विधायक अशोक लावटी समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सीएडी कैंपस लवान में पहला चरण पूरा हुआ। इसके बाद दोपहर को 3:30 बजे बूंदी के पापड़ी से दूसरा चरण शुरू हुआ। यात्रा के दौरान राहुल गांधी बैलगाड़ी पर भी बैठे। लंबे समय बाद एक ही चार्टर से सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने यात्रा की और शिमला में शपथ ग्रहण समारोह में शरीक हुए। इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गईं। प्रतापगढ़ शहर के निजी हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। दौसा जिले के घास मंडी क्षेत्र में बीती रात को एक बुजुर्ग महिला ने अपने ही घर में लुगड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब सुबह परिजन बुजुर्ग महिला के कमरे में पहुंचे तो वे फंदे पर लटकी हुई पाई गई। डूंगरपुर जिले के चीतरी थाना इलाके में गलियाकोट के जंगल में लापता बालिका का कंकाल मिलने पर सनसनी फैल गई। गुजरात के दाहोद निवासी 14 साल की बच्ची 2 महीने से लापता थी और मंत्री की कार्यशैली से नाराज होना बताकर कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली के दौरान बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रिजेश मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। देश प्रदेश और क्षेत्र के लोगों की खुशहाली की कामना के साथ डीजे पर बालाजी के भजन धुन और हाथ में ध्वजा पकड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रतनगढ़ से विधायक अभिनेश महर्षि सालासर धाम के लिए पैदल रवाना हुए। बीकानेर में अंबेडकर पीठ के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मदन गोपाल मेघवाल ने अपना जन्मदिन अनूठे अंदाज में मनाया। मेघवाल ने अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें शिरकत की और जरूरतमंदों के लिए रक्त इकट्ठा किया गया। बिश्नोई धर्मशाला में आयोजित इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मदन मेघवाल के समर्थकों ने रक्तदान किया। साथ ही इस मौके पर आम लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ मदन मेघवाल ने केक भी काटा। उदयपुर में राजपूत महासभा में संस्थान की ओर से आगामी बसंत पंचमी पर आयोजित होने वाले 26वें सामूहिक विवाह की तैयारियों को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। पांचना बांध से नहर में पानी निकासी को लेकर पांचना संघर्ष समिति से जुड़े 39 गांव के लोगों ने निगरानी शुरू की है।
20 दिसंबर तक लगातार प्रतिदिन अलग अलग तय गांव के लोग निगरानी करेंगे। पांचना संघर्ष समिति समेत 39 गांव और नदी के किनारे बसे 360 गांव के ग्रामीणों की ओर से तय किया गया कि 20 दिसंबर को पांचना बांध पर ही महापंचायत होगी। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की दीवारों पर समाज विशेष के खिलाफ लिखी गई टिप्पणी के विरोध में विप्र सेना और राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की ओर से यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया गया और सद्बुद्धि यज्ञ कर अपनी बात रखी गई। झुंझुनू के दूधवा गांव में शराब ठेके पर सेल्समैन से मारपीट कर रुपए छीनने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि दूधवा ठेके के सेल्समैन सुभाष चंद्र ने थाने में रिपोर्ट दी। मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाशी के लिए टीम का गठन कर तलाश शुरू की गई। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ रतनगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान वे भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। हिमाचल में हुए चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने को लेकर राजेंद्र राठौड़ हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री गहलोत मिनी बस की सीटों के बराबर विधायक छोड़कर गए थे, लेकिन इस बार बोलेरो जितनी सवारी ही अपने पीछे छोड़कर जाएंगे। राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होने पर इस बार दौसा के सिकंदरा में जश्न मनाया जाएगा। इसे लेकर के तैयारियां तेज हैं। सिकंदरा में विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी और साथ ही विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। 18 दिसंबर को प्रस्तावित इस विकास प्रदर्शनी को देखते हुए सरकार के अनेक अधिकारियों ने सिकंदरा का दौरा किया और जगह चिन्हीकरण की गई ताकि यहां पर विकास प्रदर्शनी लगाई जा सके। उधर कुचामन के राजकीय अस्पताल में नावा से रेफर की गई एक प्रसूता के एकमात्र 1 किलो की नवजात बच्ची को डॉक्टरों ने लगातार अथक प्रयासों से बचा लिया। कुचामन सिटी में लॉयन प्रांतपाल दिलीप कुमार के कुचामन सिटी आने पर लॉयंस क्लब की ओर से उनका स्वागत किया गया। कई कार्यक्रमों के आयोजन इस मौके पर किए गए थे। कुचामन सिटी के सोनी देवी सोमानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया। अलवर के बहरोड कस्बे में औद्योगिक क्षेत्र में बने उपवन रेजिडेंस सोसाइटी प्रबंधन की ओर से मंदिर तोड़ने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने अपना आक्रोश प्रकट किया है। बहरोड थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। हाड़ौती में महिलाओं के उत्थान और जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर के जय बाईसा राज राजपूताना के संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। बीकानेर के खाजूवाला थाना इलाके में दुकानदार के साथ शराब के नशे में 3 व्यक्तियों ने मारपीट की। इस मारपीट का कारण दुकान में बैठकर शराब पीने से मना करना बताया जा रहा है। घायल 45 साल के दुकानदार को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में तय किया गया कि जयपुर शहर से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होंगे। जयपुर से करीब 5000 कार्यकर्ताओं को यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार किया गया है। बीकानेर के देसलसर गांव के पास निकल रही भारतमाला रोड पर अचानक सड़क जमींदोज होने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। अलवर के एनएबी थाना इलाके में बीती रात को चोर एक निर्माणाधीन मकान के बाहर लोहे के गाटर को चोरी करके ले गए। इसके बाद दोबारा उस पर दूसरे गाटर को चोरी करने के लिए जब चोर पहुंचे तो लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और मारपीट करने के बाद पुलिस को सुपुर्द किया। जैसलमेर के प्राचीन ओरण को संरक्षित रखने और उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने को लेकर जिले के विभिन्न गांवों से पर्यावरण प्रेमी, वन्यजीव प्रेमी और पशुपालकों की ओर से जागरूकता पैदल यात्रा निकालकर 6 दिन में 225 किलोमीटर का सफर तय कर जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर टीना डामी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कोटा में खेलते समय छत से गिरने से एक 3 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा विज्ञाननगर इलाके में हुआ। जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर को बचाने के लिए जैन समाज पूरी तरह से तैयार है और इसी को ध्यान में रखते हुए सकल जैन समाज की ओर से बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया और यहां से रैली निकाली गई। अलवर के चर्च रोड स्थित सेंट एंड्रयूज चर्च में व्हाइट गिफ्ट संडे मनाया गया। इस मौके पर चर्च में प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। सूचना का अधिकार जागृति मंच हनुमानगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान राज्य के पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन का खुलासा किया गया। मंच के अध्यक्ष प्रवीण मोहन ने बताया कि राजस्थान में एक बार विधायक बनने पर 35,000 रुपए की पेंशन दी जाती है और फिर प्रत्येक बार विधायक बनने पर 8,000 रुपए की पेंशन अलग से दी जाती है। इसके अलावा पूर्व विधायक की 70 साल उम्र होने पर उससे कुल पेंशन का 20% और 80 वर्ष उम्र होने पर कुल पेंशन का
30% अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। प्रतापगढ़ के धरियावद उपखंड मुख्यालय पर सकल जैन समाज मंगलोर धरियावद की ओर से राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा चित्तौड़गढ़ के वार्षिक चुनाव जिला मुख्यालय के गाड़िया लोहार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में संपन्न हुए। चुनाव के दौरान चौथी बार जोगेंद्र सिंह उपशाखा के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। भाजपा की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के 9वें दिन राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में यात्रा रही। यहां पर तेलियों का तालाब क्षेत्र से शुरू यात्रा का नगर के विभिन्न इलाकों में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।